हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए बात करते हैं और बने रहिए अंत तक। तो चलिए बात करते हैं, मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए मेरा पहला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ये एक प्रश्न है। चलिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि गैरीबाल्डी, और साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको मेजनी, और फिर दिया है बिस्मार्क और काबूर। ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो 4 ऑप्शनों में से जो आपको ऑप्शन सही लगे आपको बिल्कुल उसी पर ही टिक लगाना है। और चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बात कर लेते। प्रश्न नंबर 2, और साथ ही साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि फ्रांस में गणतंत्र, चलिए फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो चलिए फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1815, 1848, 1830 और 1871। चलिए 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन आपको क्लियर छाटना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगी और एक ऑप्शन आपको क्लियर छाटना है। तो चलिए बात करते हैं। 1815 दिया, फिर दिया 1830 और फिर दिया 1848, फिर दिया 1871 कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1848 को याद रखेंगे। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई तो 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे और बिल्कुल जिस तरीके से हम लिखाते हुए चल रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर मेरा 3 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं मेरा क्या है कि चलिए स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। चलिए फ्रांस की क्रांति कब हुई। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। जो फ्रांस की जो क्रांति वो कब हुई, तो 1788 दिया है पहला, फिर दिया 1789 और 1790, 1787। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1789। चलिए फ्रांस की जो क्रांति हुई वो हुई 1789 में। स्टूडेंट्स याद रखेंगी और बेसिकली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर मेरा 8 क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है। जिस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है। चलिए जिस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है वह कौन सा देश है। तो जर्मनी दिया है, इटली दिया है और साथ ही साथ में फ्रांस दिया है, इटली। और बेसिकली हमने यहाँ पर इटली को डबल बार लिखा है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए मत, इटली को आप लोग बिल्कुल भी घबराए मत। यहाँ पर आप लोग फ्रांस कर लीजिएगा या फिर कोई इंग्लैंड कर लीजिएगा। चलिए इंग्लैंड कर लें। और चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस होगा आपका। फ्रांस को लगाएंगे कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो फ्रांस देश से माना जाता है। चलिए इस तरीके से बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखिए क्या कह रहा है जर्मनी का एकीकरण। चलिए जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। बेसिकली 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं और आपको एक क्लियर ऑप्शन छाटना होगा। चलिए ऑटो वन बिस्मार्क दिया है, विलियम प्रथम है, हिटलर है, मेतस्नी है। कि प्रश्न मेरा है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, कि हिटलर को दिया जाता है, कि विलियम प्रथम को दिया जाता है, कि मेतस्नी को दिया जाता है। और इसमें से आपको एक क्लियर ऑप्शन छाटना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताते हैं। चलिए कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो का श्रेय में से किसे दिया जाता है। तो ऑटो वन
बिस्मार्क को दिया जाता है। चलिए ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। इस तरीके से आप लोग इस पर टिक कर लीजिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर कि मेरा नेपोलियन का जो संबंध है, चलिए नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था। चलिए नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था, जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था कि इंग्लैंड से था, इसमें से बताइए इटली से किससे था। जो नेपोलियन का जो संबंध जो था वो किससे था, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको छाटना है। तो नेपोलियन का जो संबंध जो था स्टूडेंट्स याद रखेंगे फ्रांस से था। चलिए फ्रांस से था, नेपोलियन का जो संबंध जो था वो स्टूडेंट्स फ्रांस से था। चलिए फिर मेरा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करे कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। तो याद रखेंगे कि जो इटली का जो एकीकरण है वो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। बेसिकली आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो इटली का जो एकीकरण है वो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर कि इस बार महात्मा गांधी से रिलेटेड हम प्रश्न लाए हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। चलिए कि जो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, 1914 में लौटे कि 1915 में लौटे कि 1918 में लौटे कि 1919 में लौटे। चलिए जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे वापस। तो चलिए आप लोग इसका पहले मुझे जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं किस लड़के का ऑप्शन जवाब आता है, यानी कि करें मतलब किस छात्र का जो आंसर है वो सही आता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं कि बिल्कुल भी आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिए कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। चलिए 1915 में लौटे। और फिर इसके बाद लाते अपना लास्ट प्रश्न आज की इस क्लास का। चलिए आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। जो नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त सभी। चलिए इसमें राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग पहले मुझे कमेंट में बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो इसका प्रयोग आप लोग टिक कर लीजिएगा कि नमक का जो प्रयोग है वो अमीर और गरीब सभी करते थे। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं।